हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज धनतेरस है। आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। प्रभु जी करें कि आपके लाइफ में ये धनतेरस, ये दीपावली सारे के सारे दुख, कष्ट, दर्द मिटा दे। आप अपने कर्मों का जितना भोग कर पाएं बड़ी शक्ति के साथ करें। आपको ऐसा कोई कष्ट ना हो जिसका निवारण इस दुनिया में ना हो। हर कष्ट का इलाज है, हर दुख का इलाज है, हर दर्द का इलाज है, बस हम पहुँचने में समय लगा देते हैं वहाँ पे। तो आज एक रीडिंग करनी थी। रीडिंग का थॉट यही है कि आगे आने वाले 2 महीने नवंबर, दिसंबर कैसे रहने वाले हैं। तो मैं आपको 2 इमेजेस शो करूँगी। आपको जो 2 इमेजेस पसंद आएँ, जहाँ आपका इंट्यूशन ठहरे, आप वही इमेज चूज़ करिएगा। तो बट बढ़ने से पहले मैं कुछ छोटी बातें कहना चाहूँगी। लोगों को लगता है कि टैरो रीडिंग मिथ है, सच नहीं होता है। मैंने खुद आज़माया है टैरो रीडिंग्स को। इस टैरो रीडिंग में आने से पहले मैंने खुद आज़माया है। इतने तरीके से आज़माया है कि मेरे पास विश्वास करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी कोई टैरो रीडर टैरो रीडिंग करता है, तो वो कहीं न कहीं ठहराव के साथ करता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वॉइस स्लो लगती है, आपको लगता है कि वीडियो स्लो जा रही है, तो आपको यूट्यूब ने एक बहुत सुंदर सा ऑप्शन दिया है कि आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकें। आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जहाँ भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ एक ऑप्शन होता है कि आप स्पीड तेज़ कर सकें। सो प्लीज़ स्पीड तेज़ कर लीजिएगा। और तीसरी चीज़, ये मेरा सजेशन है, मैं एडवाइस नहीं देती हूँ स्पेसिफिकली इन चीज़ों पे। तो ये सजेशन ये है कि कभी भी आपको कोई चीज़ पसंद ना आए, तो उस पे नेगेटिव कमेंट करने की बजाय उसे स्क्रॉल अप कर दीजिएगा। अब इससे होता क्या है कि आपने नेगेटिव कमेंट कर दिया, आपने एक नेगेटिव एनर्जी डाल दी। सामने वाले को पढ़ के बुरा लगे ना लगे, बट आपने अपने कर्म का एक ट्रेल वहाँ छोड़ दिया जिसे आप भुगत के ही जाएँगे। आज भुगतें, कल भुगतें, कभी मर्ज़ी भुगतें, ठीक है? तो मत करिएगा। अगर आप मेरे व्यूअर हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के देख लीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नेगेटिव कमेंट्स कभी किसी को मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। तो आज मैं सामने थी, मेरे डेस्क पे ये पड़ी थी भगवद गीता। तो आई जस्ट थॉट कि यूज़ किया जाए, यहाँ से हम लोग कुछ गाइडेंस लें। तो पहली पिक्चर ये है, कृष्णा, बहुत सुंदर सी पिक्चर है राधा कृष्ण की, ठीक है। और दूसरी पिक्चर जो मैंने चूज़ करी वो हमारे कृष्णा जी की है विद गौ माता, ठीक है। तो आपको दोनों पिक्चर्स में से जो पसंद आए वो आप देखिएगा। मैं एक बार दोबारा पिक्चर्स दिखा देती हूँ आपको। पहली पिक्चर ये है और दूसरी पिक्चर ये है, ठीक है। ये भगवद गीता सारा टाइम यहीं रहेगी, इस टेबल पे रहेगी। तो भगवान करें आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जिन्होंने प्रभु जी की ये पिक्चर चूज़ करी है राधा कृष्णा की, उनके लिए देखते हैं पहली चीज़, आपको कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं। मैं एडवाइस पहले ही निकाल रही हूँ, ठीक है। ओके ओके। In that meeting of King Shishupala was also present. He was an avowed enemy of Krishna for many reasons, especially because of Krishna's having stolen Rukmini from his intended marriage ceremony. इतना ही लूँगी, समझ आ गया कि रीडिंग किस बारे में होने वाली है। ये किसी रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग होने वाली है, ठीक है। और आई गेस अभी आपका सेपरेशन चल रहा है। अगर आप एक मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर की तरफ अप्रोच करने का सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो आपको कर लेना चाहिए बिना सोचे समझे कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो रीडिंग की एनर्जी हमें मिल गई है। देखते हैं आपके आने वाले
मैंने सोचा था कि मैं फॉर श्योर रीडिंग करूँगी कि आपके आने वाले 2 महीने कैसे जाने वाले हैं, बट भगवान जी ने कहा कि लव रीडिंग मतलब ओवरऑल बेसिक जो रहेगा वो लव रीडिंग रहेगा, बट स्टिल देखते हैं आपके आने वाले 2 महीने नवंबर दिसंबर आपकी लाइफ में क्या लेकर आने वाले हैं। और हम एनर्जी चेक-इन्स भी करेंगे। मैं साथ-साथ बताते जाऊँगी कि ये रीडिंग किनके साथ बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट करने वाली है। जैसे-जैसे मुझे आंसर्स मिलते जाएँगे, मुझे इंडिकेशंस मिलते जाएँगे कि मुझे ये बोलना है कि ये रीडिंग इनके साथ मैच करेगी। चलिए, प्रभु जी कृपा करें, जो व्यूअर्स आज जुड़े हुए हैं उनको उनके प्रश्नों के उत्तर दें। ये वीडियो आप उन तक पहुंचाएं भी जिनको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। ओके, जय श्री राम। ओके जी, ओके, 6 of swords, ओके, 3 of swords and Ace of wands। ओके, थोड़ा आगे रख देते हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और देख लेते हैं। मैं सारे कार्ड्स निकालने के बाद एक ही बार आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या कहना चाहते हैं, आपके आगे आने वाले 2 महीने कैसे होने वाले हैं। ओके, 6 of swords, ओके, 3 of swords, एंड Ace of wands। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा कोई भी अगर बैकग्राउंड नॉइस हो। फॉर श्योर हम लोग इतना प्रोफेशनली नहीं कर पाते हैं, तो अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस हो तो आप इग्नोर कर दीजिएगा, जस्ट फोकस करिएगा रीडिंग पे। ओके, एक कार्ड आया है बैलेंस का। रीडिंग छोटी ही रखेंगे, इतनी कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए और आपको ये पता चल जाए कि आपके आगे आने वाले 2 महीने क्या होने वाले हैं। ओके, cleanse the sun, you are bringing peace in your life and overall energy is ideation। ओके, ideation। ओके, तो अभी जितने कार्ड्स निकाले हैं मैं कार्ड्स यहाँ रख देती हूँ। तो आप न किसी एक ऐसे दर्द से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक ऐसी चीज़ थी जिसे आपने पाना चाहा था, बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से पाना चाहा था। अब आप उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले 2 महीने आपको एक मेंटल क्लैरिटी देने वाले हैं सिचुएशन को लेकर, ठीक है? आप बहुत एक अथाह शांति महसूस करने वाले हैं। अब वो शांति बाहर से नहीं है, ये शांति वो शांति है जो आपने इस दर्द से उबरने के लिए प्रभु जी से मांगी है, ठीक है? जब हम प्रभु जी से कुछ चीज़ मांगते हैं, वो देने में टाइम लगा देते हैं, पर वो देते ज़रूर हैं, ठीक है? तो आपको किसी चीज़ के लिए ना फोर्स किया गया मतलब एक ऐसी सिचुएशन में डाला गया जिसने आपको बहुत परेशान किया, ठीक है? और इस चीज़ की परेशानी की वजह से आज आप एक ऐसी जगह हैं जहाँ आपको मेंटल क्लैरिटी पता है, आपको सपोर्ट आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको सपोर्ट देंगे। रादर एक ऐसा प्रोटेक्टिव लूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप को ना कोई परेशान नहीं कर सकता। अब ज़रूरी नहीं कि ये लूप कोई लोग ही बनाएंगे, ये लूप आपके थॉट्स का लूप है, ठीक है? जब आपके थॉट्स का लूप होता है तो आपको सब पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। तो अब आप इस सिचुएशन में एक मेंटल क्लैरिटी गेन करते हुए आप अपने करियर पे आगे बढ़ रहे हैं। आपने जो मैनिफेस्ट किया था, जो मांगा था, सच्चे दिल से मांगा था प्रभु जी से, वो चीज़ें आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ी सी दूर हैं बट आ रही हैं चीज़ें। आने वाले 2 महीने में आप बहुत खुश रहने वाले हो। अब ये खुशी किस सेंस में है? ये खुशी आपकी शांति के तरीके, शांति की फॉर्म में है, ठीक है? आपको बहुत शांति मिलने वाली है। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में।
अगले 2 महीने में। सीक्रेट गार्डन, कुछ ऐसा काम आप नया शुरू करने वाले हो, ठीक है, जिसमें ना आपको तरक्की मिलने वाली है। देख लीजिए सीक्रेट गार्डन, ठीक है। और देखते हैं, ओके, कमिटमेंट, ओ ओके, कार्ड आ ही गया है कमिटमेंट का। तो मे बी आप जब मैनिफेस्ट करे थे, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको परेशान किया है, तो वो चीज़ अब आपको कमिटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। वाह, अगेन रिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंगेजमेंट हो सकती है किसी की आने वाले 2 महीने में, अगर आप शादी के लिए हैं तो। आपने बहुत टॉलरेट किया, रादर ना आपने अपने ही चीज़ों को ना दिया है लोगों को, ठीक है, बहुत दिया है, ठीक है, आपने टॉलरेट भी बहुत किया है। अब आपको उस चीज़ का ना रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 2 कार्ड्स मैं और निकालती हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। मुझे यहाँ ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करियर रिलेटेड रीडिंग है, जनरल सी रीडिंग है कि आप जिन चीज़ों को लेके परेशान चल रहे थे वो चीज़ें अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपने उन चीज़ों से लड़ना सीख लिया है, ठीक है। वो यस, यस, फॉर श्योर आपकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है जिसे आपने मैनिफेस्ट किया था। कमिटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। नवंबर दिसंबर के मंथ में आपकी शादी हो सकती है वहाँ से। ये वही इंसान है जिसे आपने मैनिफेस्ट किया था, और उसके बाद आपकी प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। आप हाई प्रीस्टेस, कनेक्टेड बहुत हो, हायर सेल्फ से कनेक्टेड बहुत हो, आप शांति से वेट कर रहे हो। वाओ, दैट्स हाउ द रीडिंग कम्स अप। मैंने पहले जब भगवत गीता खोली उन्होंने वही पेज दिखाया, और यहाँ भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्योंकि लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है तो 2 कार्ड्स इसके लिए लेंगे, देखते हैं क्या आता है, और फिर एक गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए। ओके, साइंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, मिल रहे भी होंगे, और आपको कहा जा रहा है आप ना होप मत छोड़िएगा। आप कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं अभी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशंस ना अनक्लियर होते जा रही हैं, बट आपको कहा जा रहा है आप होप मत छोड़िएगा। देयर आर सर्टेन साइंस विच विल बी शोन टू यू, ठीक है। आपके पार्टनर ने आप पर गिव अप नहीं किया है, ठीक है, और आपको भी कहा जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है। यू आर बीन गेटिंग साइंस, मैं पढ़ देती हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है। आई हैव बीन सीइंग सो मेनी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो अगर ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जैसा मैंने पहले कहा था, तो आपके पार्टनर को आपका नाम दिखाई देता है, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देता है, आपसे जुड़े हुए नंबर्स दिखाई देते हैं। तो जस्ट हैव होप कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं आपकी लाइफ में। अब कमिटमेंट आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, वेडिंग भी पॉसिबल है, सीक्रेटली कुछ चीज़ें ओपन हो रही हैं, या आप रियलाइज कर रहे हैं कुछ चीज़ों को जहां आपने अपनी फीलिंग्स को दबा रखा था, अब आप उनको रियलाइज कर रहे हैं। एंड आफ्टर द रियलाइजेशन यू आर गोना एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी। चलिए जल्दी से कुछ हैंड रिटन कार्ड्स हैं। दीज आर नॉट द मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, बट ये जनरल गाइडेंस है। तो देख लेते हैं आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या आ रही है फॉर द मंथ ऑफ द नवंबर एंड दिसंबर। ओके, पेन ब्रिंग्स पीस लाइक अ रेनबो आफ्टर शावर। अगर आपने बहुत दर्द सहा है ना पिछले कुछ 3, 5, 7 महीनों में, तो जैसा दर्द आप सह के शांत हो गए हो ना, जैसे हाई प्रीस्टेस का कार्ड था, आप शांत हो गए हो, ठीक है, वैसा ही पीस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेन शावर के बाद रेनबो आता है, सुंदर लगता है ना रेनबो। ओके, तो वो, एंड देन दूसरा मैसेज, सेल्फ केयर इज़ वॉट यू डिज़र्व। अभी आपको कहा जा रहा है कि अभी आप खुद पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अक्टूबर मंथ चल रहा है, अभी आप खुद पे ध्यान दीजिए। आने वाले टाइम में फॉर श्योर आपके लिए लाइफ बहुत अच्छा
करने वाली है, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलने वाला है। स्टे क्वाइट इन दिस मोमेंट, लेट द डिवाइन एनर्जी हैंडल योर ग्रीफ, योर पार्ट इज़ डन, देयर इज़ डिले बट फॉर योर गुड। सेम थिंग जो बाकी दोनों कार्ड्स में आया है कि आपको बिल्कुल शांत रहना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट स्टे क्वाइट, ओके, एंड जस्ट लेट द डिवाइन हैंडल, सरेंडर कर दीजिए, जो हो गया, लीव इट, क्योंकि आप जो हो गया उसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जस्ट लीव इट ऑन द डिवाइन, वो अपने आप देखेंगे। किसी का भी ग्रीफ इस यूनिवर्स से छुपा हुआ नहीं है। ये यूनिवर्स का मतलब क्या होता है मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। यूनिवर्स इज़ द एनर्जी अराउंड यू, यूनिवर्स इज़ द पर्सन जिसमें आप बहुत मानते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए होता है कि वो अपनी मदर की बात बहुत मानते हैं, कुछ लोगों के लिए फादर की बात बहुत मानते हैं, कुछ लोगों के लिए वो भगवान जी में बहुत विश्वास करते हैं कि उन्हें पता है कि उन्होंने बोल दिया तो भगवान वो चीज़ पूरी कर ही देंगे। तो यूनिवर्स वही एनर्जी है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं भी आप ये सुने कि यूनिवर्स क्या कहते हैं या यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स मीन्स वो एनर्जी जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, हर इंसान को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? चलिए, सो दैट वाज ऑल योर रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अब आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिएगा इंस्टा पे, फेसबुक पे। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ डू शेयर, कमेंट में बताइएगा। प्लस आप एक और चीज़ करिएगा, अगर आपके साथ ये चीज़ अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, सॉरी मुझे नहीं पता मैंने अक्टूबर नवंबर क्यों बोल दिया, बट इट इज़ फॉर द नवंबर दिसंबर, तो मान के चलिएगा कि ये इशारा है कि ये चीज़ें अक्टूबर से प्लान होनी शुरू हो गई हैं, नवंबर दिसंबर में पूरी हो जाएंगी। अगर ये होती हैं प्लीज़ आके कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर कि ये रेजोनेट किया है। मुझे ऐसा कुछ साइन नहीं मिला कि ये रीडिंग किसके लिए है, बस ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप बहुत परेशान हैं अभी भी, बट आप शांत हैं, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है 2 महीनों में, कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, शादी होती हुई दिखाई दे रही है, हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आपको सजेशन यही कहा जा रहा है कि होप मत छोड़िएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो पाइल 2 जिन्होंने ये वाली पिक्चर चूज़ करी है, बहुत सुंदर पिक्चर है जहाँ कृष्णा जी रिलैक्स कर रहे हैं, गौ माता हैं, घंटी बंधी हुई है, बहुत पीछे एक बहुत सुंदर सा दृश्य, बहुत रिलैक्सेशन सी चीज़ है। देखते हैं आज की रीडिंग क्या होने वाली है और आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं इस समय पे। ओके, in this way all the gopis were madly feeling the absence of Krishna. They inquired about him from the trees and plants. In some places, they found the imprints of the marks on the soles of his feet. Okay, तो ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में अभी कि आपकी लाइफ से कोई गया है, एक अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन, मे बी अ लव्ड वन। ये लव्ड वन ज़रूरी नहीं कि एक लव रिलेशनशिप ही हो, बट कोई एक ऐसा पर्सन जिसे आप बहुत अपना मानते थे, ठीक है, अचानक से ही हो गया। अगर आप एक लव रिलेशनशिप के लिए सोचते हैं तो ये भी अचानक से हुआ है और आप उस चीज़ को लेकर ना बहुत परेशान हो गए क्योंकि इस पर्सन को आपने बहुत हाई रिगार्ड में रखा था, ठीक है, आपको अभी भी याद आती है उनकी, बट एब्सेंस ज़्यादा खल रही है। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऐसे कोई लव्ड वन हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है जो आपने लूज़ किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, बस ऐसे सीरीन, ऐसे काम से रहिए, देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा बैकग्राउंड साउंड को, जस्ट इग्नोर, क्योंकि आई कांट कंट्रोल जो बाहर से साउंड्स होती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, क्या चल रहा है, क्या होना है नवंबर दिसंबर में, आने वाले 2 महीने आपकी लाइफ में क्या लेकर आने वाले हैं। दो इट इज़ अ जनरल रीडिंग,
बट जैसे रेजोनेट करे आप वैसे लें। रेजोनेट करने का मतलब आप अपने आप के सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। आपको पता है डीप डाउन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपका दिल क्या चाहता है। तो आपकी सिचुएशंस आपसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जान सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हाट एल्स, थोड़ा सा इधर रख देते हैं। ओके ओके, Knight of Swords, okay, Knight of Wands, and then Two of Pentacles, okay, and then Fool, a new beginning, okay. रिस्क फ्री हो जाइए, टेंशन छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे सरेंडर करिए। आपने एक्चुअली में चीज़ों के लिए काम कर दिया है, अब आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। ये सिचुएशन आपकी अभी के लिए चल रही होगी, ठीक है। पिछले 2 महीनों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने लगे हैं, तो आपको एडवाइस है कि छोड़ दीजिए ना यूनिवर्स पे। आपने अपना काम कर दिया है, यू डोंट नीड टू वरी एनी मोर, ओके। चलिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है। 9 ऑफ कप्स, इट वॉज अ विश फुलफिलमेंट। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी थी जिसके पीछे आप काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। आपने एक्शन भी लिया, ट्रैवल भी किया है, और अभी भी आप वेट कर रहे हो उस अपॉर्चुनिटी से कुछ सुनने का मतलब कोई रिस्पॉन्स आप वेट कर रहे हैं। और आप ना आने वाले टाइम में आपकी ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये दूर होने वाली है। आपके इमोशंस ना बहुत ध्यान रखे जा रहे हैं। आप अभी बंधे हुए हो, अभी क्या, आगे आने वाले 2 महीनों में अगर आप अपने इस सिचुएशन को नहीं छोड़ते हो तो भी आप बंधा हुआ ही महसूस करने वाले हो। आई एम सॉरी, बट जैसे कार्ड्स आएंगे, मैं हार्श वे में नहीं बट समझाने के तरीके से ज़रूर बोलूँगी। समटाइम्स कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। तो आप ना ब्रेक फ्री करिए अपने थॉट्स से। आपके थॉट्स नेगेटिव होते जा रहे हैं। जिस काम को आपने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, वो काम आपने कर दिया, कर्म कर दिया। अब अगर वो नहीं भी है, वो पर्सन नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो जॉब नहीं है, तो उसको लेके अब परेशान क्यों होना है। जो डिसीजन आप ऑलरेडी ले चुके हैं उनको लेके अगर आप डबल माइंडेड रहोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं आने वाले 2 महीने में। देखिए, फ्रस्ट्रेशन, ओके, घोस्ट, वाओ, घोस्टिंग के लिए वाव नहीं बोल रही हूँ, पैशन, घोस्टिंग के लिए वाव नहीं बोल रही हूँ। जब मैंने मैजिक न्यू बिगिनिंग आप शुरू करिए। एक्चुअली घोस्ट के लिए वाव नहीं बोल रही हूँ। जब हमने भगवत गीता खोली थी तो वहाँ भी एब्सेंस की बात थी, सडनली किसी के चले जाने की बात थी, वहाँ भी घोस्ट है। तो आप किसी का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो अभी भी, जिन्होंने आपको घोस्ट किया है। बट आपको ना एडवाइस ये कही जा रही है कि ना इस थॉट को ना छोड़ दो, परेशान मत हो उस चीज़ से, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपने पैशन को रीइग्नाइट करो, वो काम करो, वो चीज़ें करो जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको आपकी वर्थ समझाती हैं, आप वो करिए, ठीक है। देख लेते हैं, मुझे फ्रस्ट्रेशन, घोस्ट और पैशन को एक साथ ही क्लियर करना है। ओके, टावर। तो इसके जाने से ना आपको ना बहुत ज़्यादा सडनली चेंज आया है। आपने वो काम करने छोड़ दिए हैं जो आपको करने चाहिए थे। बट आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपना पैशन रीइग्नाइट करोगे ना तो आपको ये चीज़ वापस मिल जाएगी। वो चीज़, वो पैसा, वो विश जो आप पाना चाहते हैं, बट आने वाले 9 महीनों में मिलेगी, इट्स नॉट सून। तो अभी आने वाले 2 महीने अभी भी एक ऐसे स्टेज में है जहां आपको बहुत संभल के चलना है, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। और अगर फ्रस्ट्रेशन है भी किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो उसको भी आपको
ख़त्म करना है। आप किसी प्रोजेक्ट के पीछे हो सकते हैं, आपको लगेगा कि वो मुझे मिल जाएगा और वो नहीं मिल रहा, उसके मिलने में टाइम लग रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है? आपने कोई टेंडर भरा है, आप किसी का वेट कर रहे हो और वहाँ से जवाब आपको नहीं मिल रहा है। आपको कहा जा रहा है कन्फ्यूज़्ड मत रहिएगा, ठीक है? चीज़ें अपने टाइम पे होंगी। आप अगर ज़बरदस्ती किसी चीज़ के पीछे लगते हैं, तो वो आपका सुख, चैन, शांति लेके जाने का दम रखती है। तो अपनी सुख, चैन, शांति अपने हाथ में रखते हैं, किसी के हाथ में नहीं देते, किसी परिस्थिति के साथ में भी नहीं देते। आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ों को आप काम कर रहे हो ना, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा गहरे उतरते जा रहे हो उसमें, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? ओके। चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं थी आपके इस रिलेशनशिप में या इस जॉब में या इस अपॉर्चुनिटी में, जो भी टेंडर आपने भरा, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और अभी आगे आने वाले 2 महीनों में भी ट्रांसपेरेंसी का इशू रह सकता है। तो अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो मेक श्योर वो कम्युनिकेशन काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे में हो, ठीक है? एंड देन एडवेंचर, अपने ऊपर काम कीजिए, वेकेशन पे जाइए, घूमिए फिरिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और रिकमिट कीजिए। मतलब अगर किसी चीज़ से हताश हो गए हैं ना कि ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, अब आप अपना विश्वास खोते जा रहे हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, तो आपको कहा जा रहा है उस विश्वास को जगाइए, दोबारा जगाइए, उस पैशन को रिक्रिएट कीजिए, तभी आप इस डाउटफुल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। मुझे वैसे रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं लगा, बट स्टिल मैं निकाल लेती हूँ 2 कार्ड्स आपके रिलेशनशिप के लिए, जस्ट टू सी इज़ देयर एनी मैसेज for your relationship, if you are there in a committed relationship. Okay, karmic battles. Okay, then holding back. Okay, strive. अभी तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? कार्मिक बैटल्स, होल्डिंग बैक। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए भी या ढूंढ रहे थे इसमें रीडिंग में, तो ये कहा जा रहा है कि अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी है, जो आपके कर्मा हैं, ठीक है? तो वो कर्मा ही आपको होल्ड कर रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, परस्यू करने के लिए। इवन एक जनरल मैसेज है कि चीज़ें क्यों रुकी हुई हैं आपकी जनरल लाइफ में, आगे आने वाले 2 महीनों में चीज़ें रुक भी क्यों रही हैं, बिकॉज़ अभी बहुत सारे कर्माज़ ऐसे हैं जिन्हें आपको फाइट करना है, ठीक है? चलिए आइए गाइडेंस लेते हैं। ये हैंड रिटन कार्ड्स हैं, ये आपके लिए स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में जो आपको करना है, या आपके लिए गाइडेंस होगी यहाँ पे। ओके, क्लियर द फॉग ड्यू टू ब्रेकअप, यू नीड पीस। तो जो चीज़ों ने आपको छोड़ा है, ठीक है, उस चीज़ को लेके आप बहुत परेशान हो, आपको शांति चाहिए, जाओ ना वेकेशन पे जाओ, घूम के आओ, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है? फेदर्स, एंजल मैसेजेस। ओके, आपको एंजल मैसेजेस मिलते जाएंगे जैसे जैसे मे बी आपको फेदर दिखना शुरू हो। जिस दिन आपको ये फेदर्स दिखने शुरू होंगे उसके 16 डेज के अंदर अच्छे हैप्पी चेंजेस आएंगे। तो आपको ये कहा जा रहा है ये परेशानी छोड़ दो, योर इमोशंस आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया है उनको पीछे छोड़ के अपने पैशन को वापस से रीइग्नाइट करो, आगे बढ़ो, रिकमिट करो अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ। डोंट होल्ड बैक, ठीक है? अगर आप होल्ड बैक कर रहे हो तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे कर्मा हैं जिन्हें आपको अभी फाइट करना है, ठीक है? ओके, तो अगेन कमिटमेंट इज़ ऑन योर वे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, वो आएगा ही आएगा। आपको वैसे ही काम करना है जैसे आप कर रहे हैं, मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना है। एज इट इज़ डिसिप्लिन रहिए, चीज़ें अपने
पेस से फास्टेस्ट मोड पे होंगी। मुझे एक टाइमलाइन देखना है, मुझे 16 डेज़ आ रहा था, बट स्टिल आई नीड टू सी एनी टाइमलाइन, एनी इम्पॉर्टेंट इवेंट। ओके, 4 वीक्स, 4 नवंबर भी एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। 4 वीक्स, 4th नवंबर एंड 16 डेज। चीज़ें 16 डेज नवंबर से 4th नवंबर से स्टार्ट होंगी। विदिन 16 डेज आपकी चीज़ें मैनेज होनी भी शुरू हो जाएंगी। नवंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सो दैट इज़ बीन एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मिलने भी वाले हो विदिन 4 मंथ्स एंड यू विल बी recommitting to this person. I don't know why this message comes up. पूरी रीडिंग में मुझे रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा नहीं मिला, बट आप इस पर्सन से मिलने वाले हो नेक्स्ट 4 मंथ्स में and you will be happy again. You will be entering a very happy life again. Okay, so that's all for your reading. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Do like, share, and subscribe.